We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक समय था जब भारत को दुनिया भर में अपनी पारिवारिक संस्कृति, रिश्तों की मजबूती और वफादारी के लिए जाना जाता था। लोग अपनी शादी और रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते थे। एक पति अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। मगर समय के साथ चीजें बदलने लगी। पश्चिमी देशों की संस्कृति और लाइफस्टाइल ने जब भारत में दस्तक दी तो यहाँ के युवाओं और खासकर शहरों के लोगों की सोच में बदलाव आया। अफेयर, वन नाइट स्टैंड, लिव इन रिलेशन और बेवफाई जैसी चीज़ें अब खुले तौर पर होने लगी। सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स और फिल्मों ने भी इस ट्रेंड को खूब बढ़ावा दिया। आज के समय में रिश्तों में धोखा देना एक आम बात बनती जा रही है। पहले जो बातें खुलकर होती थी अब वो खुलेआम हो रही हैं। खास बात यह है कि बड़े मेट्रो शहरों के मुकाबले छोटे शहरों में यह चलन तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ के लोग अब पहले की तरह रिश्तों को स्थायी रूप से निभाने में रुचि नहीं दिखा रहे। इस मामले में तमिलनाडु का कांचीपुरम शहर ने सभी को चौंका दिया है। इस शहर के लोगों ने डेटिंग ऐप्स पर दोहरे प्रोफाइल, अफेयर्स और गुप्त रिश्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहर भी पीछे रह गए हैं। खास बात यह है कि साल 2024 में कांचीपुरम का स्थान इस सूची में 17वां था, लेकिन अब यह पहले पायदान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के टॉप 20 जिलों में 9 दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से हैं। इनमें दिल्ली के 6 जिले, सेंट्रल दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भी इस सूची में शामिल है। इनके अलावा गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा भी इस सूची में शामिल है। ग्लोबल डेटिंग प्लेटफॉर्म एस्ले मेडिसन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मैट्रियल अफेयर प्लेटफॉर्म मामले वाले टॉप शहर कांचीपुरम, सेंट्रल दिल्ली, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर, साउथ वेस्ट दिल्ली, देहरादून, ईस्ट दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, साउथ दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, वेस्ट दिल्ली, कामरूप, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, रायगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद, जयपुर हैं। इन शहरों में प्रमुख तौर पर अफेयर प्लेटफॉर्म पर साइन अप करने वाले यूजर की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। हालांकि एजेंसी ने इस तेज उछाल के पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में विवाहोत्तर संबंधों की तलाश बढ़ रही है। एस्ले मेडिसन ने स्पष्ट किया कि यह रैंकिंग केवल नए यूजर साइनअप के आधार पर नहीं है, बल्कि इसमें यूजर की एक्टिविटी, प्लेटफॉर्म पर समय बिताना और एंगेजमेंट स्तर को भी शामिल किया गया है। ये सभी चीज़ें उस शहर में विवाहेतर संबंधों की प्रवृत्ति का संकेत देती हैं। इससे पहले अप्रैल में एस्ले मेडिसन ने एक यूग्रोप सर्वे के नतीजे साझा किए थे, जिसमें भारत और ब्राज़ील को विवाहित लोगों में सबसे ज़्यादा अफेयर करने वाला देश बताया गया था। भारत के 53% वयस्क प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी अफेयर किया है। हालांकि विवाहेतर संबंध अब अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था कि वयस्कों के बीच सहमति से बना रिश्ता अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि ये संबंध तलाक का आधार बन सकते हैं। कोर्ट में मानसिक क्रूरता के रूप में गिना जा सकता है। ये आंकड़े समाज के बदलते नजरिए की तरफ इशारा करते हैं। अब रिश्तों में धैर्य और समर्पण कम होता जा रहा है। हालांकि हर किसी को एक जैसा नहीं माना जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि समाज में रिश्तों की बुनियाद कमजोर हो रही है। अब वक्त आ गया कि हम फिर से रिश्तों में भरोसे और वफादारी की अहमियत को समझें और निभाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।